हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीओ क्लासेस। डीओ क्लासेस की दैनिक समसामयिक की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए, तो जो हम हमारी करंट अफेयर की श्रृंखला है उसकी शुरुआत करते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स क्या है। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स सन 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्य की श्रेणी में आपका शीर्ष स्थान पर रहा है। क्या बात चल रही है, कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में आपका शीर्ष स्थान पर रहा है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं जो पब्लिक अफेयर क्या है, पब्लिक अफेयर्स जो आपका इंडेक्स है क्या है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स सन 2022 है। इसे जारी कौन करता है, तो इसे जारी करता है बेंगलुरु। कौन जारी करता है, बेंगलुरु इसे जारी करता है। अगर बड़े राज्य, क्या बात चल रही है, बड़े राज्य, और हम बात करते हैं कौन से, छोटे राज्य। और बड़े राज्य और छोटे राज्य की अगर हम बात करते हैं, बड़ा राज्य अगर देखा जाए तो बड़े राज्य की श्रेणी में आता है आपका कौन सा, हरियाणा। कौन निकल कर आता है बड़े राज्य की श्रेणी में, हरियाणा आता है। और छोटे राज्य की श्रेणी में देखा जाए तो कौन निकल कर आता है, सिक्किम। छोटे राज्य में आता है सिक्किम, बट हमसे पूछा जा रहा है बड़े राज्य, तो बड़े राज्य की श्रेणी में कौन निकल कर आ जाता है, हरियाणा आपका आता है। महत्वपूर्ण आपका बनता है सर्वप्रथम तो ये पता होना चाहिए कि इसे जारी कौन करता है, तो इसे जारी करने वाला निकल कर आता है कौन, बेंगलुरु। कुछ महत्वपूर्ण और हमारे हैं, उनकी अगर हम चर्चा करें, जैसे निर्यात तैयारी सूचकांक। कौन सा, निर्यात तैयारी सूचकांक। निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है, तो ये रहा है आपका गुजरात रहा है। ये भी आपका महत्वपूर्ण बनता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक, क्या, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य आपका पहले नंबर पर रहा है, तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में रहा है आपका तमिलनाडु। कौन रहा है, तमिलनाडु आपका शीर्ष स्थान पर रहा है। और अगर हम बात करें, आपका आता है इंडिया, क्या आता है, इंडिया इनोवेशन इंडिया इनोवेशन सूचकांक। इंडिया इनोवेशन सूचकांक में कौन सा राज्य, तो वहाँ निकल कर आ जाता है आपका कर्नाटक रहा है पहली रैंक पर। कौन सा रहा है, कर्नाटक आपका पहली रैंक पर रहा है। और जल संरक्षण जो पुरस्कार है, नहीं चल एमएसएमई की बात करते हैं, कौन सा, एमएसएमई में पहले शीर्ष पर राज्य कौन सा रहा है, तो उड़ीसा रहा है। कौन सा रहा है, उड़ीसा रहा है एमएसएमई में रहा है उड़ीसा। तो ये बन जाते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। और जो करंट चल रहा है, कितनी तारीख का चल रहा है आपका, 20 अक्टूबर का चल रहा है, आपका 20 अक्टूबर सन 2022 का चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाए हम अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि 16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री, कौन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और सहकारी मंत्री भी हैं अमित शाह, ने देश में पहली बार हिंदी में एमबीबीएस, क्या हिंदी में एमबीबीएस के पाठ्यक्रम का शुभारंभ आपका किया हुआ है। तो कहाँ से किया है, भोपाल मध्य प्रदेश से। कहाँ से, भोपाल मध्य प्रदेश से इसका शुभारंभ उन्होंने किया है। अगर हम बात करें एमबीबीएस, क्या, एमबीबीएस की स्टडी, एमबीबीएस की स्टडी अब किस में होगी, हिंदी में आपकी होगी। पूरा की पूरी पढ़ाई हिंदी में आपकी की जाएगी। इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया, भोपाल से किया गया। किसने किया है, माननीय श्री अमित शाह द्वारा किया गया। और आपकी जो इंजीनियरिंग है वो कितनी भाषाओं में होती है, इंजीनियरिंग 8 भाषाओं में, क्या होगी, इंजीनियरिंग 8 भाषाओं में आपकी होगी। 8 भाषाओं में इंजीनियरिंग होगी। अगर हम बात करें, थोड़ा आप स्टैटिक हम उठाते हैं, संविधान, क्या, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं, 14 भाषाएं थीं। 8 और आपकी ऐड कर दी गई हैं, तो वर्तमान में कितनी भाषाएं आपकी, 22 भाषा हैं। और 22 भाषा में आपको पता होना चाहिए इंग्लिश भारतीय संविधान में आपकी नहीं है। क्या नहीं है, इंग्लिश आपके भारतीय संविधान में इंक्लूड नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम मध्य प्रदेश से कुछ और तथ्य की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आ जाएं, फॉर एग्जाम्पल भारत का पहला वाटर, क्या पूछ ले, वाटर प्लस PLUS
प्लस सिटी, भारत की पहली वाटर प्लस सिटी अगर पूछ लें तो कौन सी आ जाती है, इंदौर आपकी आ जाती है। अगर पूछ लें फर्स्ट डिजिटल एड्रेस, क्या, फर्स्ट डिजिटल ADDRESS एड्रेस, तो ये भी कहाँ आ जाता है आपका, इंदौर में ही आ जाता है। आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि एशिया, क्या पूछ ले, एशिया का सबसे बड़ा, क्या, सबसे बड़ा वायो, क्या, वायो CNG संयंत्र, तो ये भी कहाँ लगा हुआ है आपका, इंदौर मध्य प्रदेश में ही आपका लगा हुआ है। और स्वच्छ शहर पूछ लें तो स्वच्छ शहर में भी कौन आता है आपका, इंदौर ही आपका आ जाता है। स्वच्छ शहर में भी इंदौर पहली नंबर पर आपका आता है। अगर हम बात करें, किसकी बात करें, भारत का पहला कार्यात्मक रूप से, क्या, कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला, क्या पूछ लें, साक्षर जिला, तो वो कौन सा निकल कर आता है आपका, मंडला मध्य प्रदेश, क्या निकल कर आता है, मंडला मध्य प्रदेश। अगर हम पूछ लें हर घर जल, हर घर जल वाला प्रमाणित जिला, तो वो कौन सा निकल कर आता है, बुरहानपुर, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, कौन सा आ जाता है, बुरहानपुर मध्य प्रदेश आपका आ जाता है। ये आपके, और हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा आ जाता है, गोवा आ जाता है। तो ये क्या बन जाते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आपके बन जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि हाल ही में वैश्विक भुखमरी सूचकांक, क्या, हंगर इंडेक्स में 2022 में भारत को 121 देशों में से कौन सा स्थान आपका प्राप्त हुआ है। इससे पहले अगर आप बात करेंगे तो पहले भारत का 101 स्थान था, बट अब कौन सा स्थान पर आ गया भारत, 107वें स्थान पर कौन आ गया निकल कर, भारत आ गया। अगर हम बात करें फर्स्ट रैंक पर कौन आता है, तो फर्स्ट रैंक पर कौन आता है, बेलारूस आता है। और बेलारूस के एक कार्यकर्ता थे, उन्हें अभी क्या मिला है, एलएस बियाविस्की को जो शांति का नोबेल पुरस्कार आपका मिला हुआ है। और अगर हम लास्ट की बात करें, लास्ट में कौन आता है आपका, 121वें रैंक पर, कौन सी, 121वीं रैंक पर आ जाता है यमन, यमन आता है 121वीं रैंक पर। और पहली रैंक पर कौन आ जाता है, बेलारूस आता है। और अगर देखा जाए, क्या देखें, ये तो हम ये देख रहे थे, भुखमरी इंडेक्स हम देख रहे हैं, कौन सा, भुखमरी इंडेक्स, वैश्विक भुखमरी इंडेक्स जारी कौन करता है, तो जारी करने वाला आता है कंसल्ट वर्ल्ड वाइड, ये आपका जारी करता है। कितने इसके आधार कितने होते हैं, तो कितने आधार पर ये जारी करता है, 4 आधार पर जारी करता है। कितने आधार पर, 4 आधार पर ये जारी करता है। तो ये कैसा बन जाता है, थोड़ा महत्वपूर्ण आपका बनता है। ठीक है, अब हम जो कुछ इंडेक्सेस हैं उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि लास्ट हमारी जो इंडेक्स आई थी उसी दिन हमने सारी इंडेक्स पूरी कवर अप की हुई थी। फिर भी एक बार मैं ओरल आपको बता दूंगा कि मानव विकास सूचकांक में 131वीं रैंक थी, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 136वीं रैंक थी, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150वीं रैंक थी, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 रैंक थी, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 135 रैंक थी। ये कुछ महत्वपूर्ण हैं जो मैंने आपको सारी बता दी। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन कोट सुनाता हूँ, तो सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। ना थके कभी पैर, वाह 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 वाह, मौज कर दी। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, क्या है, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसीलिए तो सफर जारी है, क्या है, इसीलिए तो सफर आपका जारी है। तो ये रहा चौथे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्या कहता है, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है।
क्या बात चल रही है? प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को विश्व आपका खाद्य दिवस मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए FAO जिसे कहा जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहते हैं? फूड एंड AG एग्री CULTURE एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म निकल कर आती है। अगर इसकी फाउंडेशन नंबर्स की बात करें तो इसकी स्थापना आपकी 16 अक्टूबर सन 1945 को की गई थी। अगर इसका हेडक्वार्टर हम देखें तो कहाँ आता है? रोम में आता है। और कौन सी नदी पर? टाइबर नदी के तट पर। रोम कहाँ है? टाइबर नदी के तट पर आपको कौन है? रोम बसा हुआ है। ठीक है। और हम और भी बात करें इसकी, अगर थीम जो दिवस मनाया गया है इसकी थीम क्या निकल कर आएगी जो बनती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण? क्या है 2022 की थीम? 2022 की थीम निकल कर आती है किसी को भी पीछे ना छोड़ें, किसी को भी पीछे ना छोड़ें। ये इनकी थीम रही थी कब की? 2022 की। और अगर हम बात करें 16 अगस्त, 16 का आंकड़ा देखते हैं हम, 16 अगस्त, हम बात करते हैं 16 सितंबर, 16 अक्टूबर और 16 नवंबर एंड 16 दिसंबर। ठीक है, ये दिवस हम देख रहे हैं। एंड 16 जनवरी। इनकी अगर हम थोड़ी चर्चा करें, अगर 16 अगस्त की बात करें, 16 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल द्वारा खेला होवे, क्या? खेला होवे डे आपका मनाया जाता है। इसकी अगर हम बात करें 16 सितंबर की तो कौन सा मनाया जाता है? ओजोन दिवस, ओजोन परत दिवस। और 16 अक्टूबर की हम बात करें तो कौन सा मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस आपका मनाया जाता है। और इसकी हम बात करें 16 नवंबर की तो विश्व प्रेस दिवस क्या मनाया जाता है? विश्व प्रेस डे आपका मनाया जाता है। 16 दिसंबर की हम बात करें तो कौन सा मनाया जाता है? आपका विजय डे आपका मनाया जाता है, विजय दिवस। और 16 जनवरी की हम बात करें तो क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप डे। क्या मनाया जाता है? 2022 में पहली बार आपका मनाया गया राष्ट्रीय स्टार्टअप आपका डे। तो परीक्षा की दृष्टि से कैसे बन जाते हैं? ये महत्वपूर्ण आपके बन जाते हैं। अब चल रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है आपसे कि 17 अक्टूबर सन 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री अमृतम, क्या? किस राज्य में मुख्यमंत्री अमृतम कार्ड के वितरण का शुभारंभ आपका किया है? क्या बात चल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री अमृतम कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया है? तो ये किया हुआ है कहाँ पर? गुजरात में आपका किया है। अगर मैं बात करूं कौन सी आपका मुख्यमंत्री अमृतम योजना, क्या? मुख्यमंत्री अमृतम योजना ये गुजरात में कब आ गई थी? सन 2012 में। सन 2012 में आ गई थी। उस समय गुजरात के CM हुआ करते थे PM मोदी। PM मोदी उस समय गुजरात के क्या हुआ करते थे? CM हुआ करते थे। तो उन्हीं ने इस योजना की शुरुआत की थी, फिर इसे फिर से क्या कर दिया? अपडेट उन्होंने कर दिया है। अब हम बात करते हैं अगर इसका एम क्या था, इस योजना का उद्देश्य क्या था? इसका था गरीब जो व्यक्ति है, गरीब नागरिक, क्या? गरीब व्यक्ति नहीं कहेंगे, गरीब नागरिकों को जो बीमारी हो जाती है, क्या हो जाती है? बीमारी, उसके लिए क्या रहेंगे? जो आपका खर्चे से बचाना, क्या है? उसको बीमारी के खर्चे से बचाना। ये क्या रहा है? उसका एम रहा है, उद्देश्य रहा है। अगर एक और योजना की बात करते हैं जो आपकी महत्वपूर्ण निकल कर आती है, आयुष्मान भारत योजना। क्या है? आयुष्मान भारत योजना। अगर इसकी हम बात करें, इसकी शुरुआत आपकी 23 सितंबर सन 2018,
23 सितंबर सन 2018 कहाँ से की गई? तो इसकी की गई थी रांची झारखंड। कहाँ से? रांची झारखंड से इसकी शुरुआत आपकी की गई थी। इसका उद्देश्य क्या निकल कर आता है? 5 लाख तक का 5 लाख तक का खर्चा, मतलब 5 लाख रुपए तक का इलाज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आपका होगा। क्या होगा? आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आपका हो जाएगा। लेकिन अब क्या बात चल रही है आपकी? आयुष्मान कार्ड का वितरण किए गए गुजरात पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा। लेकिन इस योजना को कब आपका? पहले थी मुख्यमंत्री अमृत योजना, फिर कर दी थी इसे 2019 में मुख्यमंत्री अमृतम। क्या कर दी थी? मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान। क्या? मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान योजना के नाम से ये कब चालू हो गई थी? सन 2019 में। तो इसके जो कार्ड बने थे, कार्ड का जो वितरण है, कार्ड का वितरण ये किसके द्वारा किया गया है? पीएम मोदी जी द्वारा। पीएम मोदी जी द्वारा कहाँ किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। क्यों? क्योंकि योजना उन्हीं के द्वारा लागू की गई थी, इसलिए इन कार्ड का वितरण उनके द्वारा ही किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है कि हाल ही में, अगली न्यूज क्या बोल रही है आपसे कि हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर भारत के पहले एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैंक का उद्घाटन आपका किया हुआ है? कहां पर किया है? भुवनेश्वर में उन्होंने किया है। महत्वपूर्ण आपका बनता है क्या? एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैक। एल्यूमिनियम माल ढुलाई रैक का शुरुआत उन्होंने कहाँ पर की है? तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी? भुवनेश्वर से बिलासपुर। कहाँ जाएगी? भुवनेश्वर टू बिलासपुर के लिए इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। किसके तहत किया है? तो मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया के तहत उन्होंने किया है। फ़ायदा क्या होगा? स्टील की तुलना में हल्का माल अधिक ढुलाई, मतलब जो हल्के माल अधिक ढुलाई लगती थी वो आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और भुवनेश्वर कहाँ की कैपिटल निकल कर आती है? तो भुवनेश्वर है आपका उड़ीसा का। कहाँ का निकल कर आता? उड़ीसा का। उड़ीसा के अगर हम फाउंडेशन वर्ष की बात करें तो क्या निकल कर आती है? उड़ीसा की फाउंडेशन वर्ष हो जाती है आपकी 1 अप्रैल सन 1936। क्या हो जाती है? 1 अप्रैल सन 1936। सीएम हो जाते हैं कौन आपके? नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर हो जाते हैं कौन? गणेशी लाल। कौन हो जाते हैं? गणेशी लाल हो जाते हैं गवर्नर। कहाँ के? गुजरात के आपके। और अगर हम बात करें एल्यूमिनियम, किसकी? एल्यूमिनियम, इसका अगर परमाणु क्रमांक आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होता है? परमाणु क्रमांक इसका 13 होता है। संकेतक अगर पूछ लिया जाए तो Al आपका संकेतक होता है। और बॉक्साइट इसी का क्या है? आपका अयस्क है। क्या है? जो आपका बॉक्साइट है इसी का अयस्क निकल कर आपका आ जाता है। और अगर हम उड़ीसा से ज़्यादा बात नहीं कर रहे क्योंकि उड़ीसा की अधिकांश आपको बहुत ज़्यादा पता है, उड़ीसा के बारे में बताता रहता हूँ। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कह रहा है कि 17 से 21 अक्टूबर सन 2022 तक इंटरपोल की 90वीं महासभा आपकी कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई है आपकी कहाँ पर? नई दिल्ली में। आपको पता होना चाहिए इसे दुनिया के सभी देशों की पुलिस, मतलब इसका उद्देश्य क्या रहेगा कि दुनिया की सभी देशों की पुलिस के बीच समन्वय बनाना। किसके लिए? अपराधियों को पकड़ने के लिए। अपराधियों को पकड़ने के लिए समन्वय आपका बनाना। अगर इंटरपोल की हम बात करें, किसकी? इंटरपोल की स्थापना सन 1923 में की गई थी। और इसका इंटरपोल और इसका
हेडक्वार्टर देखें तो कहाँ निकल कर आता है, लियोन। कहाँ आता है हेडक्वार्टर, लियोन। और लियोन कहाँ पड़ता है आपका, फ्रांस में लियोन आपका पड़ता है। इसे दुनिया का क्या कहा जाता है, पुलिसमैन। क्या कहते हैं, निकनेम है इसका दुनिया का पुलिसमैन। दुनिया का पुलिसमैन के नाम से आपका जाना जाता है। ये जो संस्था है, इस संस्था को दुनिया की पुलिसमैन के नाम से हम जानते हैं। ये कैसा हो जाता है आपका, थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलो ठीक है, कुछ और आपको देखना हो, जैसे चलो हम और बात कर ले रहे, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट, जगह नहीं है, चलो मैं बोल रहा हूँ, चाप लिख लेना। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है ये कहाँ पर है, तो द हैग नीदरलैंड में है। नाटो है, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, ब्रुसेल्स में है। और आपको पता होना चाहिए आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर आपको दुबई यूएई में है आपका। वर्ल्ड बैंक की हम बात करें, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन डीसी में है। और आईएमएफ की हम बात करें तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी कहाँ है आपका, वॉशिंगटन डीसी में ही आपका है। और अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, जेनेवा में है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है। और डब्ल्यूटीओ की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भी आपका जेनेवा में ही स्थित है। ठीक है, तो ये हम क्या देख रहे थे, महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे थे। अब हम बढ़ रहे हैं आपके क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। क्लास आपको पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। यह है क्वेश्चन ऑफ द डे कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी, अरुण जेटली और अटल बिहारी वाजपेयी। जिसकी भी याद में मनाया जाता है वो आप कमेंट करके हमें इसका आंसर देंगे। ठीक है, थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो।